हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे। मैं अर्जुन लांबा। आप देख रहे हैं गुरुकुल प्रो। आपकी रिएक्ट जेएस की सीरीज अच्छी चल रही होगी। पूरी प्लेलिस्ट बनाई है मैंने रिएक्ट जेएस के लिए, जिसमें आपको हर टॉपिक को मैं अच्छे से समझा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो उसके लिए आपको कुछ डाउट है, कुछ भी है तो आप पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। लास्ट टॉपिक था हमारा रिएक्ट एलिमेंट। रिएक्ट एलिमेंट में आपको पहले बता चुका हूँ, वो रिप्रेजेंट करता है हमारी यूआई पर क्या प्रेजेंट होने वाला है, क्या वैल्यू हम भेजने वाले हैं, क्या चीज़ हम रखेंगे यूआई के ऊपर। वो सारी चीज़ें हम रिएक्ट एलिमेंट में पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा रिएक्ट कंपोनेंट। चलिए रिएक्ट कंपोनेंट के ऊपर बात करते हैं और चेक करते हैं रिएक्ट कंपोनेंट क्या है, कैसे काम करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलते हैं स्क्रीन पर और चलिए स्क्रीन के साथ देखते हैं। तो ये आप देख रहे हैं रिएक्ट एलिमेंट का, हमने लास्ट टाइम टॉपिक भी पढ़ा था एलिमेंट वाला। तो जहां हमने अपना ऐप को रेंडर करा के दिखाया था। चलिए मैं एक बार इसको अनकमेंट करके रिएक्ट एलिमेंट के साथ थोड़ा सा रिकैप करा देता हूं, हमने कल क्या पढ़ा था। इसको करते हैं कमेंट और इसको कर देते हैं अनकमेंट। चलिए इसको करते हैं अनकमेंट। तो यहाँ कुछ नहीं है, रिएक्ट डॉम डॉट क्रिएट एलिमेंट है। और क्रिएट एलिमेंट क्रिएट रूट करते हैं तो क्रिएट रूट के पास वो कहता है कहाँ आपको ये वैल्यू पेस्ट करनी है। तो वो रूट है हमारी, जहाँ ये वैल्यू डाली जाएगी। रेंडर क्या है, क्या हम डालने वाले एलिमेंट के अंदर, हेलो गुरुकुल प्रो। मैंने एक सिंपल स्ट्रिंग ली है, हेलो गुरुकुल प्रो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना चेंज कर लेते हैं डायरेक्टली माई ऐप। चलिए हो गया npm स्टार्ट। ओके, npm स्टार्ट हुआ है। देखते हैं स्क्रीन पर क्या आता है। ओके, चलिए देखते हैं ब्राउजर पे क्या आया है हमारी वैल्यू। तो ये देखो, हेलो गुरुकुल प्रो, मतलब हमारा एलिमेंट रेंडर हो गया है। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रिएक्ट कंपोनेंट। अब रिएक्ट कंपोनेंट क्या होता है, इसको हम क्यों पढ़ना चाहते हैं। रिएक्ट कंपोनेंट मेनली दो टाइप के होते हैं, एक होता है क्लास कंपोनेंट, एक होता है फंक्शन कंपोनेंट। आज हम पढ़ेंगे फंक्शन कंपोनेंट। कंपोनेंट स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, ये भी स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, पर ये हमारी यूआई को क्रिएट करते हैं। फुल यूआई जो होती है उसमें हमारे स्मॉल स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, जिसमें हेडर हो गया, फुटर हो गया, साइड मेन्यू हो गया। यह काफ़ी चीज़ें होती हैं जो हमारे कॉम्प्लेक्स डिजाइन को क्रिएट करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है। अब मान लीजिए मुझे हेडर होम पेज पे भी चाहिए, अबाउट अस पे भी चाहिए, कॉन्टैक्ट पे भी चाहिए। तीन पेज है मेरे पास। तो मैं ऐसा तो नहीं करूँगा कि तीनों पेजों पे अलग अलग हेडर लिखूंगा, अलग अलग फुटर लिखूंगा। तो उन सब चीज़ों के लिए हम स्मॉल स्मॉल एक एक पार्ट के कंपोनेंट बना लेते हैं, छोटी छोटी यूआई डिजाइन बना लेते हैं, जिसमें एक में हमारा हेडर हो गया, एक में फुटर हो गया। तो उस चीज के लिए हम कंपोनेंट का यूज कर लेते हैं। चलिए आज बात करते हैं हम फंक्शन कंपोनेंट का, कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे इसका यूज करते हैं, कैसे इसमें हम वैल्यू पास करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, स्क्रीन पे यदि आप देखेंगे, इसको करते हैं हम अब कमेंट और इसको कर लेते हैं अनकमेंट। ओके, सबसे बात आती है कि ये ऐप, जैसे हमने देखा होगा ऑलरेडी, जब डिफॉल्ट प्रोजेक्ट बनाते हैं तो ऐप हमारे पास बना हुआ आता है। तो एफ जे एस के अंदर जाएंगे तो ये है हमारा फंक्शन कंपोनेंट, जिसमें हमारे फंक्शन का नाम है ऐप और रिटर्न कर रहा है वेलकम टू रिएक्ट जेएस एलिमेंट। ओके, तो अब क्योंकि ये क्रिएट कर दिया है, अब देखते हैं। और ये कहाँ पास हो रहा है, इंडेक्स डॉट जेएस के पास। अब इंडेक्स डॉट जेएस में ये हमने ऐप कर रखा है, किसके ऊपर है, रूट के ऊपर। ठीक है, चलिए हम इसे सेव करते हैं, चेक करते हैं अपनी वैल्यू सर्वर पर। ये देखिए वेलकम टू रिएक्ट जेएस, हमारा कंपोनेंट पास हो गया, काम कर रहा है कंपोनेंट। एक और कंपोनेंट बना लेते हैं हम अपना खुद का।
तो चलिए ठीक है, एक फाइल क्रिएट करते हैं, नाम रखते हैं employee.js। अब क्योंकि हम सिंपल क्रिएट रिएक्ट ऐप के थ्रू सारा प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसमें हमें कोई रिस्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि हमें JSX फाइल लेनी है। employee.js से भी हमारा काम हो जाता है यहाँ। चलिए ठीक है, फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन एम्प्लॉय, और यहाँ हम कर देंगे रिटर्न। ठीक है, यहाँ हम रिटर्न कर देंगे। देखते हैं हम इसमें क्या रिटर्न करते हैं। हम ले लेते हैं h1 टैग और यहाँ ले लेते हैं वेलकम एम्प्लॉय। ये ले लिया, सेव किया। अब उसके बाद में इस पेज को हम कहाँ यूज करेंगे, index.js पे, जहाँ हमारा ऐप हो रखा है। जैसे ही हम यहाँ डालेंगे तो आप एक चीज देखोगे, जो ऐप है यहाँ यूज होने से पहले यहाँ इंपोर्ट हो रहा है। इसी तरीके से हमको भी अपना जो कंपोनेंट है वो इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हमने लिया इंपोर्ट एम्प्लॉय फ्रॉम एस, ये आ गया हमारा एम्प्लॉय। अब हम यहाँ ऐप के नीचे या ऊपर ऊपर डाल देते हैं, ये कर देते हैं हम अपना। ठीक है, सेव करते हैं। अब देख रहे हैं हम नीचे देखेंगे तो यहाँ एरर आ चुका है। देखते हैं एरर क्या आया है। अब ये कह रहा है कि जो इंपोर्ट एम्प्लॉय किया है वाज नॉट फाउंड। अब क्यों नहीं फाउंड हुआ, मॉडल हैज नॉट एक्सपोर्ट, सीधा सीधा लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये मॉडल हमने कहाँ एक्सपोर्ट नहीं करा, चलिए देखते हैं। एम्प्लॉय JS के पास जाएंगे तो यहाँ हमको एक्सपोर्ट भी करना होता है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और कंपोनेंट का नाम। किया, सेव किया, रन किया। ये देखिए वेलकम एम्प्लॉय, जो हमने एम्प्लॉय कंपोनेंट बनाया था वो हमारा प्रिंट हो चुका है। अब बात करते हैं, ये तो हो गया सिंपल फंक्शन कंपोनेंट। अब हमको यही एरो में कन्वर्ट कर दे तो एरो फंक्शन बनाए तो चलिए इसी को एरो फंक्शन बना देते हैं। इसको कर देते हैं हम कमेंट। अब इसको लिखते हैं कॉन्स्ट एम्प्लॉय। ठीक है, क्या है कि जब भी हम जो काम इससे कर रहे हैं वही काम हम उससे भी कर सकते हैं। एक सेकेंड, चलिए, तो मैं बता रहा था आपको कि जो काम हम वैसे कर सकते हैं एरो फंक्शन के साथ भी कर सकते हैं। ये बना दिया हमने एरो फंक्शन। अब क्योंकि एरो फंक्शन नया आया है, इंट्रोड्यूस हुआ है, तो लाइन ऑफ लेंथ थोड़ा कोड कम कर देता है, लेकिन बात ये स्ट्रक्चर उसका थोड़ा अलग रहता है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हमने इसको एरो फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। अब हम यहाँ भी रिटर्न कर देते हैं कोई वैल्यू। यहाँ हम कर देते हैं h1 एरो फंक्शन वेलकम। ओके, ये हमारा एरो फंक्शन हो गया, सेम एक्सपोर्ट हो गया। देखते हैं हमारी वैल्यू, यदि हम अपनी वैल्यू पर जाएं तो एरो फंक्शन वेलकम गुरुकुल प्रो, तो मतलब हमारा ये सही से काम कर रहा है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये तो हो गया हमारा नॉर्मल फंक्शन, और अब हम चाहते हैं कि कोई वैल्यू हमें पास करनी है इनके अंदर। तो वैल्यू पास करने के लिए सबसे पहले हम प्रॉप्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो हम क्या काम करते हैं, मान के चलिए अभी के लिए इसे हटा देते हैं, इसे कमेंट करते हैं और नॉर्मल फंक्शन को हम अनकमेंट कर लेते हैं, थोड़ा आपको समझने में प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो यहाँ हम टाइप करते हैं प्रॉप्स।
ठीक है, प्रॉप्स। अब जब भी हम किसी वैल्यू को यहाँ डायनेमिक रूप से पास करनी होती है तो हम उसे कर्ली ब्रेसिस के अंदर लेते हैं, जो भी वैल्यू हम रिप्रेजेंट करने वाले होते हैं। ठीक है, प्रॉप्स के अंदर मान लीजिए प्रॉप्स डॉट मुझे नेम भेजना है। ठीक है, एम्प्लॉय का नाम भेजना है। अब ये मैंने यहाँ कर दिया है। अब क्योंकि मैंने इधर तो ये डाल दिया है तो इसमें मैं वैल्यू कहाँ से भेजूंगा, तो जहाँ मैंने ये पास किया है index.js पे, यहाँ आऊँगा और यहाँ से मैं नेम भेज दूंगा। स्ट्रिंग लिया था मैंने, हेलो अर्जुन लांबा, ये किया, रिफ्रेश किया, चेक करते हैं अपने पेज पे, तो ये देखिए वेलकम अर्जुन लांबा आ गया। तो मतलब हम इस तरीके से अपने कंपोनेंट के अंदर पेरेंट से चाइल्ड की तरफ वैल्यू भेजते हैं। मान के चलिए मेरे पास एक और कंपोनेंट है। अब एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में मुझे वैल्यू भेजनी है, या मैं नहीं चाहता कि मैं यहाँ आऊँ index.js पेज पे अपना कंपोनेंट पास करना है, मुझे एम्प्लॉय कंपोनेंट के अंदर ही कोई कंपोनेंट पास करना है। तो इस चीज़ के लिए मैंने क्या काम करा है आपका, जिससे आपका थोड़ा टाइम ना ब्रेक हो, मैंने एक कंपोनेंट बना रखा है पहले से ही। इसे थोड़ा br कर लेते हैं। अब देखिए क्योंकि मैंने br करा तो सिंगल एलिमेंट जाएगा, तो यहाँ क्या काम करना है आपको, एक डिव ले लेना है और इस डिव के अंदर ये सारी चीजें डाल देनी है। ठीक है, अब ये सही है। अब इसके अंदर हम ये देखेंगे, मैंने एक डिपार्टमेंट टाइप का बना रखा है। ठीक है, डिपार्टमेंट बना रखा है जो नॉर्मल फंक्शन है आपका। ठीक है, इसके लिए मैं इसे अभी हटा देता हूँ। ठीक है, और ये लीजिए अनकमेंट किया, यहाँ मैंने ले लिया है डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट के अंदर मैंने dpt एक वैल्यू डाली है डिपार्टमेंट का नाम। ठीक है, अब इस एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट में कहाँ से कॉल करूँगा, एम्प्लॉय वाले सेक्शन से करूँगा। तो यहाँ मैं क्या काम करता हूँ, डिपार्टमेंट डालता हूँ। ठीक है, यहाँ मैं लेता हूँ डिपार्टमेंट। अब क्योंकि मुझे यहाँ डिपार्टमेंट लेना है तो मुझे यहाँ इसका वो भी देना पड़ेगा, रेफरेंस। ठीक है, तो ये मेरा डिपार्टमेंट आ गया है। मैंने जैसे ही डिपार्टमेंट डाला और ऊपर देखो तो रेफरेंस आ गया उसका। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे ऊपर यहाँ रेफरेंस आ गया, इंपोर्ट हो गया ऑटोमेटिक। अब मैं चाहता हूँ इसकी वैल्यू पास करनी। ठीक है, तो जैसे ही मैं यहाँ वैल्यू पास करूँगा इसकी, तो वैल्यू थी आपकी dpt, जो वहाँ वेरिएबल लिया होता है आपने। मान लीजिए यहाँ आपने dpt लिया है तो dpt ही वहाँ लिख के आपको वो वैल्यू पास करनी है। यहाँ आपने dpt लिया और स्ट्रिंग टाइप की कोई वैल्यू ले ली, जिसमें आपने मान लीजिए डिपार्टमेंट ले लिया, IT डिपार्टमेंट। ठीक है, सेव किया। अब चेक करते हैं हमारा IT डिपार्टमेंट आया नहीं आया। तो यहाँ देखिए हेलो एम्प्लॉय डिपार्टमेंट नेम IT डिपार्टमेंट। तो हम एक पेरेंट कंपोनेंट के अंदर से चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर भी वैल्यू भेज सकते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ये था फंक्शन कंपोनेंट। नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे हम क्लास कंपोनेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। किसी को भी कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, मैं उसके सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेकर आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।